गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 में कंप्यूटर के अंतर्गत लेसन 3 आपको समझाया जाएगा। लेसन 3 जो है वो MS वर्ड 2016 के विषय में दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं होती हैं। उसी के अंतर्गत आज आपको जो है पेज ओरिएंटेशन के विषय में बताया जाएगा। जैसे आप MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद या क्रिएट करने के बाद हम जो है उसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शनों का उपयोग करके उसके रूप, रंग, आकार, स्टाइल, डिजाइन इत्यादि को चेंज करते हैं। उसी के तहत यदि हम पेज का फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो पेज फॉर्मेटिंग करने के पहले जो है या पेज फॉर्मेटिंग करने का काम हम तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लिए हों या उसमें जो है हमें जो कुछ भी टाइप करना था या इंसर्ट करना था वो सारा काम कर लिए हैं। उसके बाद हम पेज मार्जिन करते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाए हुए हैं उसमें पेज मार्जिन का काम हम करते हैं। पेज मार्जिन का मतलब ये हो गया कि उसके टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में जो भी मार्जिन छोड़ना है हम पेज मार्जिन ऑप्शन का उपयोग करके जो है ये काम करते हैं। पेज मार्जिन का काम करने के बाद अब आता है पेज ओरिएंटेशन, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस रूप में प्रिंट करना चाहते हैं। पोर्ट्रेट के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप के रूप में करना चाहते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, यानी आपके पेज पर जो भी टेक्स्ट या वर्ड टाइप होगा, यदि पोर्ट्रेट ऑप्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो वह पेज जो है वर्टिकल होगा और उसमें जो कुछ भी आपके द्वारा लिखा गया है, टाइप किया गया है, यदि वह आपके प्रिंटर से प्रिंट होता है तो वह जो है लेंथ वाइज होगा। और लैंडस्केप में जो है इसमें पेज हमारा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होता है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी हम टेक्स्ट या वर्ड का इस्तेमाल किए हुए हैं वह जो प्रिंट होगा वह वाइड वाइज के रूप में होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पेज ओरिएंटेशन जो है दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है और दूसरा लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में जो पेज जो है वर्टिकल के रूप में डिस्प्ले होता है और उसमें जो जो है जो भी टेक्स्ट या वर्ड हैं वो जो प्रिंट होते हैं वो लेंथ वाइज होते हैं। जबकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में जो है पेज हमारा क्षैतिज के रूप में डिस्प्ले होता है और उसमें जो भी टेक्स्ट या वर्ड टाइप किए जाते हैं वो वाइड वाइज के रूप में किए जाते हैं। तो इस तरह से पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें से जिसका भी उपयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में जो है जो पेज ओरिएंटेशन दिया गया होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप ध्यान देंगे कि वो पोर्ट्रेट होता है। यदि आप उसमें कुछ चेंज या बदलाव करना चाहते हैं तो उसकी कुछ प्रोसेस या प्रक्रियाएँ होती हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेआउट टैब में आना होगा। लेआउट टैब में आप देखेंगे पेज सेटअप ग्रुप होता है। पेज सेटअप ग्रुप में एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन नाम का एक ऑप्शन होता है। माउस पॉइंटर उस पर ले आइए और ले जा कर के क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है और उसमें दो प्रकार के ऑप्शन दिए गए होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब आप पोर्ट्रेट का मतलब वर्टिकल के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं और कि यानी पोर्ट्रेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होगा वह वर्टिकल के यानी पेज जो हमारा वर्टिकल के रूप में होगा और उसमें जो भी टेक्स्ट या वर्ड होंगे वो लेंथ वाइज के रूप में होंगे। और उसी तरह से लैंडस्केप है। लैंडस्केप में जो है पेज हमारा क्षैतिज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और उसमें जो भी आपका टेक्स्ट या वर्ड होगा वो वाइड वाइज के रूप में होगा। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है जो क्रिएट किए हुए हैं उसको पोर्ट्रेट के रूप में या लैंडस्केप के रूप में यदि हम करना चाहें तो लेआउट टैब में जा कर के हम ये प्रोसेस या प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। अब नीचे दिया हुआ है पेज साइज।
MS वर्ड प्रोग्राम में ये फैसिलिटी होती है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को यदि आप किसी पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेपर के साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के साइज़ दिए गए होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो है हम अलग अलग साइज़ के पेपरों पर अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का साइज़ दिया गया होता है वह A4 पेपर साइज़ होता है। इसके अलावा यदि कोई दूसरा साइज़ हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है जिसे फॉलो करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि पेपर साइज जो है यदि आप लेना चाहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है उससे हट करके तो आप पेपर साइज जो है ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो है लेआउट टैब में जाना होगा। लेआउट टैब में पेज सेटअप नाम का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में साइज का एक बटन होगा, आप माउस पॉइंटर उस पर ले आइए और ले जा कर के क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और जिसमें विभिन्न प्रकार के साइज जो है दिए गए होंगे। अब आप अपने पेपर के साइज को किस रूप में रखना चाहते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो पेपर का साइज होता है वो A4 साइज होता है। उसके अलावा यदि हम कोई दूसरा पेपर का साइज लेना चाहते हैं, जैसे लीगल है, A3 है, A5 है, ऐसे करके पेपर का साइज दिया गया होता है जिसमें पेपर की लंबाई और चौड़ाई ये सारा कुछ दिया गया होता है। अब हम उसमें जिस ऑप्शन पर माउस पॉइंटर को ले जा कर के सेलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में यदि हम लीगल पर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पेज का साइज जो है जो पहले A4 साइज़ था बाय डिफ़ॉल्ट वो हट जाएगा और जो साइज़ हम सेलेक्ट किए हुए हैं उस साइज़ में हमारा पेपर आ जाएगा और उसमें जो भी टेक्स्ट या वर्ड्स हैं वो जो है उसी पेपर साइज़ में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के बाद बनाने के बाद यदि पेपर के साइज़ को बदलना चाहते हैं तो लेआउट टैब में जा कर के पेज सेटअप ग्रुप में साइज़ नाम का एक ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन का उपयोग करके हम पेपर के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो है MS वर्ड में होती है। चाहे आप पेज मार्जिन देना हो, चाहे पेज का ओरिएंटेशन बदलना हो या पेज का साइज़ बदलना हो, ये सारा काम आप चरणबद्ध तरीके से यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पेज के साइज़ को बदल सकते हैं, पेज का मार्जिन कम या अधिक जो भी देना है आप दे सकते हैं। थैंक यू।